नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर और मैं हूं विकास। आज हम एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इस मुहिम के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कि उधमपुर के वार्ड्स में 21 वार्ड्स हैं टोटल उधमपुर कुल मिलाकर उधमपुर के अंदर। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि हर एक वार्ड में डेवलपमेंट के एंगल से कितना मतलब कितनी आगे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है हर एक वार्ड, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है, कितना विकास हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कितनी ड्रॉबैक्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जनता को आए दिन प्रॉब्लम्स जो है उनका सामना करना पड़ता है। तो आज हम वार्ड नंबर 11 में हैं, उधमपुर का वार्ड नंबर 11। और हमारे साथ हैं श्रीमती आरती वर्मा जी, जो इस वार्ड के काउंसलर हैं। इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ की डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। डेवलपमेंट कार्यों की के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं जिनसे आम जनता को यहाँ पे जूझना पड़ता है। तो जी मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। जी, थैंक यू विकास जी। जी। जैसे कि आपने कहा डेवलपमेंट के लिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ डेवलपमेंट तो 5 सालों में काफ़ी हुई है। हमारे टेन्योर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, जी। नो इशू। लोगों ने काफ़ी देखा है क्योंकि जब भी हमारे कुछ काम होते हैं डेवलपमेंट के तो वो सोशल मीडिया पे हमें जी। अपडेट करने पड़ते हैं। जी। तो प्रॉब्लम्स तो आप कहोगे कि ख़त्म हो गई हैं, तो वैसा तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो फॉरएवर रहती हैं। जी। हम सिर्फ उनको थोड़ा कम कर सकते कम हैं, कर उनको सकते फेस करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें हेल्प कर सकते हैं। हैं। जी। तो जैसे जो हमने 4.5 साल, अभी हमारा टेन्योर 4.5 साल का हुआ है। जी। तो जो हमने काम किए हैं तो मुझे लग रहा मेरा 70 to 80% जो मेरा वार्ड है उसमें कवर हो चुका है। राइट। काफ़ी न्यू हमने लेन्स बनाई हैं, कुछ ड्रेन्स बनाई हैं। नियर अबाउट मेरे ख्याल में मेरा कोई 1.5-2 करोड़ के नियर अबाउट मेरा वर्क हो चुका है इन ईयर्स में। राइट। लेकिन कुछ हमें 2 साल जो हमारा टेन्योर था, जो कोरोना की मार हमें पड़ी है वो सबको फेस करनी पड़ी है, तो वो डेवलपमेंट को भी फेस करनी पड़ी है। जी। कुछ 2 साल जो हमारे इसमें कोरोना में चले गए हैं उसमें हमारा काफ़ी काम सफ़र हुआ है। तो आई थिंक अगर 5 साल का टेन्योर भी हमें पूरा कंप्लीट मिलता तो शायद हम काफ़ी अपना वार्ड कवर कर लेते, पर नो डाउट जितना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अपने से बेस्ट किया। अपने से हमने बेस्ट दिया, बिल्कुल जी। बेस्ट दिया। जी, तो एक महिला होने के नाते कौन-कौन सी चुनौती आपके सामने रहती है? क्योंकि आपको पूरा फैमिली को भी आप ही सँभालते हैं, हम कहें तो, और पब्लिक को भी आपको मतलब डील करना है पब्लिक के साथ, तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है? देखिए एज ए वूमेन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग काम है, हुँ। क्योंकि हमें हर रोल को पूरा मेंटेन करना पड़ता है, चाहे वो बिल्कुल। घर हो बाहर हो। लोगों की बातें सुनना, हुँ। हर कोई आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता है। हुँ। आपको लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए उनका फेस डिटेक्ट करना पड़ता है कि वो किस मूड से, किस रूडली बिहेवियर से भी हमसे बात करते हैं, हमें वो भी सुनना है। लेकिन वो रूडली बिहेवियर जो उनका है वो एक उन्हें भी एक हमसे जो एक्सपेक्टेशन जो आज तक पूरी नहीं हुई है वो उन पे डिपेंड है। उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि 12 साल के बाद जब हमारी दोबारा से हमारी म्यूनसिपैलिटी में हमारी ये जो काउंसलर आई जी। है, तो जी। 12 साल का जो टेन्योर था वो काफ़ी ज़्यादा गैप पीरियड था, जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए ही नहीं थे। तो हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है 4.5 सालों में। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को अब लोगों की कुछ तो एक्सपेक्टेशन हमसे ख़त्म हुई ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी इस वक़्त हम चुनौती कह सकते हैं, वो कचरे को लेकर है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें भी थोड़ा रुकावट आ रही है, नाली में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने ड्रेनेज के लिए बोला तो वो तो काफ़ी बड़ा इशू है मेरे वार्ड का, क्योंकि मेरा वार्ड एक अप डाउन एरिया में है। तो जो ऊपर के इलाके हैं, जब वहाँ से पानी का थ्रो नेचुरली सड़कों में, मेन सड़क में जाता है तो वो काफ़ी उसे मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचता है। जब आपका बड़ा नाला, जो बड़ा ड्रेनेज है जो उस नेशनल हाईवे पे है, वो ब्लॉक है, तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा जूझ रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको बड़ा हाईलाइट भी किया है कि मेरे वार्ड में एमएच से लेके जो हमारा त्रिकुटा वेस्ट नगर है, वहाँ तक मेरा एक ग्रिफ का ड्रेन है जो मेरे नेशनल हाईवे पे है, और वो राइट। पूरी तरह से ब्लॉक है। राइट। उसके लिए मैंने हाई अथॉरिटी से भी काफ़ी बात की है, ग्रिफ वालों को भी हमने एप्लीकेशनें दी हैं, थ्रू हमारी म्यूनसिपैलिटी से भी किया है, थ्रू हमारी डीसी मैम से भी दी हैं, मैंने खुद भी भेजी हैं। तो अभी तक तो उस पर इतना जल्दी कोई काम हुआ नहीं। ये है कि जहाँ से ब्लॉक होता है वो साफ़ कर देते हैं, लेकिन मुझे ये पूरा ड्रेनेज खुला चाहिए। मैंने अपने थ्रू यही इनको एक लेटर भेजा कि आप इस ड्रेनेज को पूरा खोल दो, इस नाले को खोल दो, क्योंकि
अप डाउन होने की वजह से काफ़ी पानी का प्रेशर आता है, चाहे वो रेन वाटर हो चाहे डेली यूजेस का पानी हो। तो वो जो सड़क पे पानी आ जाता है तो उससे नेचुरली हमारी सड़क तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि मेरा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफिस आते हैं, जैसे एसएसपी ऑफिस आ गया, पुलिस लाइन आ गई, डाक बंगलो आ गया। तो ये एक रशी एरिया है, डीसी रेजिडेंटल रोड भी हमारे ही एरिया से जाता है। तो रशी एरिया होने की वजह से एक तो यहाँ ट्रैफिक बड़ी होती है, काफ़ी स्कूल हैं यहाँ पर, कॉन्वेंट स्कूल हैं। तो जब सड़क ही साफ़ नहीं होगी तो लोगों को तो बड़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा इशू है मेरे वार्ड का। दूसरा, आपने बोला कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ वो उधमपुर का एक बर्निंग इशू है, तो वो तो सभी जानते हैं। तो जब तक मैं लोगों से आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, अपने पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक इसका पूरी तरह से एक सोल्यूशन नहीं निकलता, तो क्योंकि हमारा एक पहले सुई में एक प्रोजेक्ट लगा था, वो हमारे टेन्योर में लगा था, तो आज वो कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पड़ा हुआ है, जो सॉलिड वेस्ट है वो पड़ा हुआ है। तो जब तक वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता तो हम उसको न्यूली, जो हमारा अभी जो गार्बेज निकल रहा है, तो हम उसको वैसे अभी तो हम मांड में डंप कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है विद इन कुछ मंथ में हमारा दोबारा से सुई वाला प्रोजेक्ट जो है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक मैं लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपके घरों में डस्टबिन वाले कैरी करने के लिए नहीं आ रहे हैं और आप अपना कचरा कहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या फेंकना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने गलियों में, अपनी नालियों में मत फेंकिए, क्योंकि उससे आपका अपना वार्ड गंदा हो रहा है। तो जैसे आप अपना घर इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, कृपया करके अपने वार्ड को, अपनी गलियों को साफ़ रखिए। और जो मेन डस्टबिन हमने मेन अपनी रोड्स पे लगाया, तो वहाँ तक फेंक दीजिए, वहाँ से म्यूनसिपैलिटी उसको उठा लेगी और कहीं ना कहीं उसको डंप कर देगी। तो ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना वार्ड क्लियर करिए। इसमें कोई एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं क्लियर करूँगी या किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा अपना गाँव है, अपना मोहल्ला, अपना घर है, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे साफ़ सुथरा रखने के लिए। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि शुरुआत अपने घर से ही करें, तभी हम अपने वार्ड को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। अगला मेरा एक अंतिम सवाल आप कह सकते हैं कि पीएचई की तरफ से, पीएचई के खिलाफ लोग जो काफ़ी निराश रहते हैं, तो पानी का कितना चैलेंजिंग है आपके वार्ड में? देखिए, पीएचई के खिलाफ जैसे आपने बोला लोग रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इन 4.5 सालों में शायद मैं ही सबसे ज़्यादा खिलाफ रही हूँ उनके, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद अगर किसी को सफ़र करना पड़ा तो मेरे वार्ड के लोगों को सफ़र करना पड़ा। और मैंने काफ़ी बार प्रोटेस्ट किया, जो मीडिया ने काफ़ी उसको पिक किया और हाईलाइट किया है। तो ये हाईलाइट या पिक करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के सामने आ रहे हैं और अपनी एक इमेज दिखा रहे हैं कि हम ये करें। हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर यही आवाज़ पूरा उधमपुर इकट्ठा होकर उठाए तो शायद इस पे आज बहुत बड़ा स्टेप उठ सकता था। लेकिन आज भी मेरे वार्ड में अल्टरनेट डेज में पानी आ रहा है। देखिए, अल्टरनेट डेज होता है एक दिन छोड़कर एक दिन, अगर वो भी रेगुलर आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ शायद मैं आप कहती हूँ पीडीडी की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, शटडाउन की वजह से या कभी बारिश की वजह से, ये अल्टरनेट डे 3 की जगह 4 या 5 दिन में जब चेंज होते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं नहीं समझती कि पीएचई की अभी कोई प्रॉब्लम हमारे उधमपुर में सॉल्व हुई है। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपना कीमती समय देने के लिए। और जो हमने आज मुहिम स्टार्ट करी है हर एक वार्ड को जानने की, तो इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जी, धन्यवाद आपका, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि काफ़ी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी डेवलपमेंट के लिए, वो इन 4.5 सालों में हर एक काउंसलर ने अपने जी जान से मेहनत करके काफ़ी हद तक उसको क्लियर किया है। तो अगर आप कहें कि एक 5 साल के टेन्योर में हर काउंसलर पूरे वार्ड को कवर कर सकता है, तो वो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो फंड्स आते हैं वो एक लिमिटेड फंड्स होते हैं और वो ट्रांसपेरेंस है, सबको पता है कौन सा फंड कहाँ लग रहा है। तो ये एक मुहिम है कि हमें डेवलपमेंट करनी है और काफ़ी हद तक हर काउंसलर ये कर रहा है, जो सबके सामने है। तो बाकी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी भी बिल्कुल, आपके साथ शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ डेवलपमेंट के काम अभी भी पेंडिंग है, तो नेचुरली हमारा टाइम पीरियड बिल्कुल, लॉस होने लॉस की हो रहा है, वजह से कोरोना है। की वजह से। बिल्कुल, 2 साल कोरोना की वजह से है। बाकी हम अपना जितना भी है वो बेस्ट देने की पूरी 100% कोशिश ठीक कर है, रहे हैं। थैंक यू धन्यवाद, सो मच। धन्यवाद।